दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड के 10 ऐसे एक्टर्स की कहानी बताएंगे जिन्होंने अपने दम पर ही बॉलीवुड में नाम कमाया। नंबर 10 बमन ईरानी। बमन ईरानी एक बेहतरीन परफॉर्मर है, पर एक्टिंग से पहले वे ताजमहल पैलेस होटल के सर्विस स्टाफ में काम करते थे। वे अपनी मां के साथ मिलकर उनकी बेकरी शॉप चलाने में मदद भी करते थे, पर उन्होंने फोटोग्राफी प्रोफेशन के जरिए धीरे धीरे बॉलीवुड में कदम रखे और मुन्ना भाई MBBS में रोल से सबके दिलों में जगह बना ली और आज वे भारत में एक जाने माने एक्टर के तौर पर देखे जाते हैं। नंबर 9 अक्षय कुमार। अक्षय कुमार अपनी अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस और सुपरस्टार ऑरा के चलते बेशक बॉलीवुड के एक बड़े खिलाड़ी हैं, पर यहाँ पहुँचने से पहले वे बैंकॉक में एक डिशवॉशर और वेटर थे। फिर बाद में वे एक शेफ बने और शेफ बनने के बाद भी उन्हें 1500 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते थे और वे किचन के फ्लोर पर ही सोया करते थे। और इसके बाद वे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करके इंडिया लौटे तो ग्लैमर इंडस्ट्री में सिर्फ इसलिए आए क्योंकि इसमें पैसे ज्यादा मिलते थे। और आज अक्षय बॉलीवुड में उस मकाम पे हैं जहां उनकी फिल्म कॉन्स्टेंटली हिट होती हैं और उनके फैंस उन्हें हमेशा एक नए अवतार में देखते हैं। नंबर 8 मनोज बाजपेयी। एक किसान के घर में पले बड़े मनोज को फिल्मों में बचपन से ही रुचि थी और अमिताभ बच्चन की जंजीर वो फिल्म थी जिसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि वे भी एक एक्टर बनेंगे। उसके बाद बाजपेयी ने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और इंडिपेंडेंट थिएटर में एक्टिवली काम किया। फिर अगले 2 साल लगातार उन्हें NSD ने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त मनोज एक डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड करने का भी सोचा और उसी दौरान उनकी मुलाकात बैरी जॉन से हुई, जिनके साथ काम करते हुए शेखर कपूर ने बाजपेयी को बैंडिट क्वीन में एक छोटा सा रोल दिया। उसी रोल को देखने के बाद राम गोपाल वर्मा ने भी उन्हें अपनी फिल्म सत्या में कास्ट किया और वहीं से मनोज का एक्टिंग सफर शुरू हुआ और आज भी वो कैरेक्टर ड्रिवन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। नंबर 7 जॉनी लीवर। आपने हर तरह की कॉमेडी देखी होगी, पर यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि जॉनी लीवर की कॉमेडी की एक अलग ही पहचान है और इस मकाम के पीछे बहुत ही स्ट्रगलफुल कहानी रही है। धारावी के स्लम्स में पले बड़े जॉनी का असली नाम जॉन राव है। पैसों की तंगी के कारण वे 7वीं क्लास तक ही पढ़ पाए थे और उसके बाद वे सड़क पर खड़े होकर पेन बेचा करते थे। उनका पेन बेचने का तरीका बड़ा ही निराला था क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो फेमस एक्टर्स की मिमिक्री किया करते थे। फिर उनकी हिंदुस्तान लिवर कंपनी में जॉब लगी और वहाँ पे वे वर्कर्स के बीच में कॉमेडी किया करते थे। एक कंपनी फंक्शन में अपने सीनियर्स की मिमिक्री करने के बाद उनका नाम जॉनी लीवर रख दिया गया। उसके बाद उन्हें कई फंक्शंस में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए बुलाया जाने लगा और देखते ही देखते उन पे सुनील दत्त की नजर पड़ी और उन्होंने जॉनी को उनका बिग ब्रेक दिया। तब से लेकर अब तक जॉनी हमें हंसाते आए हैं और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वे बॉलीवुड के लिविंग लेजेंड आर्टिस्ट में से एक हैं। नंबर 5 अमिताभ बच्चन। महान कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन के बेटे अमिताभ बच्चन के लिए बॉलीवुड का सफर आसान नहीं था। जहां आज स्टार किड्स को आसानी से बॉलीवुड में एंट्री मिल जाती है, वहीं अमिताभ बच्चन को कोई ऐसा फेवर नहीं मिला और उन्होंने अपने परिवार से दूर रहकर मुंबई में स्ट्रगल किया। ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्शन मिलने के बाद अमिताभ ने वो भी दिन देखे जब उनके सर पर छत नहीं थी और उन्होंने कई रातें मरीन ड्राइव के बेंचेस पर सोकर बिताए और जब वो पूरी तरह से हौसला हार बैठे थे और मान लिया था कि वे बॉलीवुड में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो उसी दौरान उन्हें 7 हिंदुस्तानी फिल्म की ऑफर आई। इसके बाद अमिताभ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वे बॉलीवुड के सबसे ज्यादा माने जाने वाले कलाकार हैं, जिनको सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान दिया जाता है। नंबर 5 मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन का स्ट्रगल सबसे अलग टाइप का रहा है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मिथुन एक वक्त नक्सलाइट हुआ करते थे, पर उनके भाई के एक एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद उन्होंने नक्सलियों से नाता तोड़ दिया और ग्रेजुएशन करने का फैसला लिया। FTII से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद भी इन्हें कोई काम नहीं मिला, जिसके कारण एक वक्त ऐसा भी आया जब उनको लोगों से रोटी खाने के लिए पैसे भी उधार मांगने पड़े और इन्होंने फुटपाथ पर अपनी रातें भी गुजारी। फिर जस्ट बाय लक उनकी मुलाकात मृणाल सेन से हुई और उन्हें उनकी फिल्म में काम मिला और अपने पहले रोल के लिए ही मिथुन ने नेशनल अवार्ड जीत लिया। फिर मिथुन की जिंदगी ने सड़कों से बढ़कर स्टूडियो की तरफ रुख कर लिया और मिथुन अपने वक्त के एक आइकनिक और सफल एक्टर बन गए, जो अभी भी फिल्मों में कभी कभी अपनी झलक दिखाते रहते हैं। नंबर 3 शाहरुख खान। शाहरुख खान फिलहाल बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, पर उनकी शुरुआत बहुत हम्बल थी
वे दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं जो सिर्फ 1500 रुपए जेब में लेकर मुंबई आए थे। जब उन्हें मुंबई में कोई काम नहीं मिला तो उन्हें कई रातें मुंबई के रेलवे स्टेशन पे बितानी पड़ी। पर धीरे धीरे शाहरुख ने टीवी सीरियल से शुरुआत करते हुए फिल्मों तक का सफर तय किया और आज वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर्स में गिने जाते हैं। शाहरुख की स्टोरी अभी तक इसलिए इंस्पायर करती है क्योंकि हमेशा से ही उनका बॉलीवुड में नाम कमाने का सपना था और उस सपने को पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की है। शायद तभी शाहरुख को बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। नंबर 2, रजनीकांत। सुपरस्टार बनने से पहले उन्होंने गरीबी में अपना बचपन बिताया। जब रजनीकांत 5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। उसके बाद वे अपनी स्कूलिंग भी ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाए और सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़े। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बतौर कूली काम किया और मजदूरी भी की, जिसमें उन्हें एक बोरी उठाने के लिए 10 पैसे मिलते थे। फिर कड़ी मेहनत के बाद उन्हें बस कंडक्टर की नौकरी मिली और वहीं से उनके अंदर के आर्टिस्ट का जन्म हुआ। वे बतौर कंडक्टर मशहूर होने लगे क्योंकि वे स्टाइल से सीटी बजाते थे और गाना गाते हुए टिकट काटते थे। और यही देखते हुए उनके बाकी के कंडक्टर दोस्तों ने उन्हें एक्टिंग स्कूल जाने के लिए मोटिवेट किया और उनके लिए फीस के पैसे भी कलेक्ट किए। उनकी डेब्यू फिल्म अपूर्वा रंगल को नेशनल अवार्ड मिला। तब से अब तक वे कभी रुके या थके नहीं। उनकी फैन फॉलोइंग के किस्से तो आप अक्सर सुनते होंगे। आज रजनीकांत भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी स्टाइल और एक्टिंग के लिए मशहूर हैं। नंबर 1, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन अपने 8 भाई और बहनों के साथ उत्तर प्रदेश की एक फार्मिंग बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं और एक्टिंग में सक्सेसफुल होने से पहले वे केमिस्ट और वॉचमैन की जॉब कर चुके हैं। थिएटर में अपने कदम बढ़ाते हुए जब वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए और उसके बाद जब उन्होंने सरफरोश फिल्म में छोटे से रोल से अपनी एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की, उनका कई बार मन करता था कि वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने गाँव चले जाएं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ वे फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग की एक नई वेव ले आए, जिसके चलते अब उनकी आर्ट फिल्म्स भी अप्रिशिएट की जाती हैं और उनके कमर्शियल फिल्म्स भी। नवाज इस जनरेशन के वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट कैलकुलेटिव एक्टर्स में से एक हैं। बॉलीवुड में ही नहीं पूरे वर्ल्ड सिनेमा में उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नवाज बॉलीवुड के मोस्ट इन डिमांड एक्टर बन चुके हैं। नंबर 1, सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के वो कलाकार थे जिनका दूर दूर तक ना किसी प्रोड्यूसर और ना किसी डायरेक्टर से कोई नाता था। सुशांत के लिए हम कह सकते हैं कि वे बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आउटसाइडर थे। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी से की थी और वे टेलीविजन की दुनिया में अपना नाम भी बना चुके थे, लेकिन फिर इन्होंने ठाना कि इन्हें बॉलीवुड की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए, तो वे अपने सक्सेसफुल टीवी कैरियर को छोड़कर बॉलीवुड की ओर चल पड़े और फिल्म काय पो चे से अपना डेब्यू किया और वे बॉलीवुड का एक जाना माना नाम बन चुके थे अपनी मेहनत और बलबूते पे। दोस्तों, अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो पर उनके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आप और भी सेलिब्रिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।